नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं असद अली। बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। तेजस्वी यादव को राज्यसभा भेजने की तैयारी के संकेत मिल रहे हैं। इसके लिए लालू प्रसाद यादव का ग्रीन सिग्नल अहम माना जा रहा है। रविवार देर शाम हुई राष्ट्रीय जनता दल की पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठक में साफ कर दिया गया कि राज्यसभा उम्मीदवार का अंतिम फैसला लालू और तेजस्वी मिलकर करेंगे। बैठक में प्रस्ताव वरिष्ठ नेता भोला यादव ने रखा, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई है। इसके बाद तेजस्वी ने कहा कि अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा और वही सभी को मानना होगा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि अगर जीत की 100% गारंटी बनती है तो तेजस्वी खुद राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सूत्रों के मुताबिक आरजेडी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के मॉडल पर रणनीति बना सकती है। अखिलेश लोकसभा में सक्रिय हैं और प्रदेश की राजनीति भी संभाल रहे हैं। उसी तर्ज पर तेजस्वी यादव दिल्ली जाकर राष्ट्रीय राजनीति की में भूमिका निभा सकते हैं, जबकि बिहार विधानसभा में नेतृत्व किसी दलित या फॉरवर्ड चेहरे को दिया जा सकता है ताकि सामाजिक समीकरण मजबूत रहे। जीत पक्की तो ही मैदान में उतरेंगे तेजस्वी यादव, तभी राज्यसभा जाएंगे जब महागठबंधन के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बसपा का समर्थन सुनिश्चित हो जाए। आंकड़ों के मुताबिक महागठबंधन के 35 विधायक, एआईएमआईएम के 5 और बीएसपी के 1 विधायक मिलकर 41 का आंकड़ा बनाते हैं, जिससे एक सीट जीतने की संभावना बन सकती है। 5% भी जोखिम हुआ तो तेजस्वी खुद पीछे हट जाएंगे। सबसे बड़ा बात और सबसे बड़ी सवाल यह है कि तेजस्वी यादव आखिर राज्यसभा क्यों जाना चाहते हैं। तो बिहार में फिलहाल बड़ा चुनाव नहीं है, विधानसभा में आरजेडी कमजोर स्थिति में है और अगला बड़ा चुनाव 2030 में है। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय होना रणनीतिक कदम माना जा रहा है। नंबर 2, दिल्ली में एक मजबूत चेहरा चाहिए। लालू प्रसाद यादव के बाद संसद में आरजेडी को बड़ा राष्ट्रीय चेहरा नहीं मिल सका। तेजस्वी को आगे कर पार्टी दिल्ली की राजनीति में नई ऊर्जा भरना चाहती है। नंबर 3, सीमांचल की राजनीति साधने की कोशिश हो रही है। विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल में आरजेडी को नुकसान पहुंचाया। अब पार्टी चाहती है कि ओवैसी का समर्थन लेकर समीकरण सुधारा जाए। राज्यसभा में भी भविष्य का गणित यह है कि अगर आरजेडी ये सीट नहीं जीत पाती है तो 2030 के बाद राज्यसभा में उसका प्रतिनिधित्व शून्य हो सकता है। फिलहाल पार्टी के 4 सांसद हैं, जिनमें से 2 का कार्यकाल इसी साल समाप्त हो रहा है। पार्टी प्रेमचंद गुप्ता को झारखंड से राज्यसभा भेजने की कोशिश भी कर रही है और इसके लिए हेमंत सोरेन से बातचीत के प्रयास जारी हैं। कुल मिलाकर आरजेडी की रणनीति साफ है। जीत की गारंटी के साथ तेजस्वी को दिल्ली भेजना, सामाजिक समीकरण साधना और 2030 से पहले पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करना। अब नजर लालू प्रसाद यादव के अंतिम फैसले पर टिकी है। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।